दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं। मैं कुछ दो दृश्य ऐसे दिखाऊंगा, दो खबरें ऐसी सुनाऊंगा जो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में होना जरूरी है कि गुजरात में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहला मैं आपको दृश्य दिखाता हूं और उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि दिखाऊं उससे पहले मैं आपको उस दृश्य के बारे में आपको बता दूं, ताकि क्योंकि जो वीडियो आप देखेंगे उसमें जो बातचीत हो रही है वो गुजराती में होगी, तो शायद जो गुजरात के बाहर के दर्शक हैं हमारे, वो शायद इसको समझ ना पाए। तो पहले मैं आपको खबर बता दूं। ठीक है, खबर क्या है? खबर ये है कि मामला जो है वो राजकोट का है हमारे। और राजकोट में एक गुरुकुल है जो कि शिक्षा संस्थान है, जिसको कहते हैं स्वामीनारायण गुरुकुल। वो गुरुकुल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो बच्चों को लाने ले जाने के लिए, पिकअप और ड्रॉप के लिए बस, स्कूल की बसें चलती है। तो वैसे ही एक स्कूल की बस का किस्सा है ये। और किस्सा है बस चलाने वाले ड्राइवर साहब का। खबर ये आ रही है खुल के सामने, वो ये है कि वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं, उतने मतलब कि कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 10 साल का बच्चा होगा। उन बच्चों को लेकर जो निकली बस थी, उसके जो ड्राइवर साहब थे, वो चलती बस में, बस चलाते चलाते वो मद्यपान कर रहे थे, शराब पी रहे थे। और उनकी खुद की हालत, जो अगर मैं दिखाऊंगा दृश्य आपको, वो उस तरह, उस शरीर कर मतलब वो बिल्कुल नशे में धुत थे, तो उनका अपने शरीर पे कोई काबू नहीं था। और उस अवस्था में वो शराब भी पी रहे थे। उस अवस्था में वो, जब वो स्कूल के बच्चे उनको टोकने के लिए गए, तो कहा कि ये सब तुम छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम खैनी खाओगे क्या, हम तुमको खैनी खिलाते। किसी एक और बच्चे को कहा कि तुम शराब पियोगे क्या। छोटा सा बच्चा है, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हो सकता है। उसको ये ड्राइवर साहब पूछ रहे हैं कि तुम शराब पियोगे क्या। ये सब जब हो रहा था, तब इनको कैसे भी करके रोका गया। कैसे? तो बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनको बताया बताया गया। अब मैं पूरी घटना बताता हूँ कि हुआ कैसे और क्या हुआ। राजकोट के रिबड़ा, मैं खुद खबर मैंने खोल के रखी है मेरे सामने। राजकोट के रिबड़ा रिबड़ा स्वामीनारायण गुरुकुल की बस का ड्राइवर नशे में धुत उस हालात में पकड़ा गया। और इस ड्राइवर ने, इसकी बेदरकारी की सीमा देखिए आप, कि नशे के में धुत होते हुए भी स्कूल की बस चलाई। और ये जो स्वामीनारायण गुरुकुल जो एससीवीपी है, उसके 14 बच्चों का जान जो है, उनकी जान जो है, उनको जोखिम में डाला। और ये यहाँ से नहीं रुका, नहीं ये आदमी, उसने नशे में उन बच्चों के साथ अभद्र भाषा में व्यवहार किया, गालियां बकी। अपने बच्चे को बस में छोड़ने के लिए आने वाले जो पेरेंट थे, उनको लगा कि ये गड़बड़ है। ये कैसे? कुछ कुछ बहुत बड़ा लफड़ा है, क्योंकि वो बच्चों को पिक करते करते फिर उसका काम था कि वो जाके गुरुकुल में ड्रॉप कर देता। तो जो बच्चे को छोड़ने के लिए आए थे, एक पेरेंट, उसने देखा कि ये गड़बड़ है, तो उसने वहीं पूरा रोक दिया, बस को रोक दिया और पुलिस ने इसको किया। और ये जो गुरुकुल है उसको, वो कहाँ स्थित है, तो शहर जो है राजकोट, उसका एक रोड है कोठारिया रोड। कोठारिया रोड पर से ये स्कूल बस को लेके चल रहा था। और बच्चे तो बेचारे मतलब डर जाएंगे ना कि ये क्या हो रहा है। बच्चे तो 6 साल 8 साल का बच्चा क्या सोचेगा, 9 साल का बच्चा इस ऐसा दृश्य देखेगा तो उसके मन में क्या विचार आएगा। तो वो बड़े खौफ में थे। और ड्राइवर जो है, उनका नाम है हितेंद्र सिंह परमार। तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। विवाद बहुत तूल पकड़ चुका है। तो स्कूल के संचालकों ने, जो माँ बाप हैं बच्चों के, जो पेरेंट्स हैं, उनसे माफी मांगी है। लेकिन एक रिपोर्ट, जो अपडेट मेरे सामने खुला है, उसमें यह भी लिखा गया है कि आश्चर्य की बात यह है कि ये जो घटना है, ये कल, ये परसों की घटना है, ये खबर मेरे पास आ जा रही है। उस दिन छुट्टी थी, लेकिन फिर भी स्कूल का कामकाज जो है वो जारी रखा गया था। उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये मैंने आपको पूरा बता दिया।
ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो दृश्य आप देखिए, ताकि आपको पता चले कि ये इस तरह से इसको पकड़ा गया और इसके साथ ये बातचीत हुई। मैं जो बातचीत हो रही है ना, ये वीडियो में आप जो देखेंगे, उसका मैं आपको हिंदी में सार बता दूंगा। आप ये दृश्य देखिए। આગળના કેમેરામાં ગાડી આવેલી જ છે. હલાવો એકો ઉતાર. यहाँ रोक रहा हूं, ये ड्राइवर है, ये हितेंद्र सिंह परमार जिसका नाम बताया जा रहा है, वो इस स्कूल बस के ड्राइवर है। अब आगे देखिए, बातचीत हो रही है। ड्राइवर साहब तमे 7 નંબરના ડ્રાઈવર. ઓકે ઓકે, હાલો ભાઈ, ભલામણ કોણ કરે? यहाँ रोक रहा हूं, वो पूछ रहा है जो वीडियो शूट कर रहा है कि आप ही तो ड्राइवर हो ना इस 7 नंबर की बस के। तो वो ड्राइवर जो कि नशे में धुत, आप भी देख रहे हैं, वो उस व्यक्ति को जो वीडियो शूट कर रहा है उसको कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, ये थोड़ा ऐसे होता है। मतलब कि वो शराब पी के स्कूल की बस, बच्चों से भरी बस को चला सकता है, बच्चों के साथ गाली बक सकता है, उसको खैनी ऑफर कर सकता है, शराब भी ऑफर कर सकता है सुबह सुबह। लेकिन अगर कोई उस हालात में उसकी कोई वीडियो अगर रिकॉर्ड करता है तो उसको बुरा लगता है, कहता है कि ये क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत किया करो, ये ठीक बात नहीं। वो जो कर रहा था वो ठीक था। अब आगे देखिए। એને બોલાવી હાલે છે વિડીયોમાં. છોકરાનું બયાન લે. ઉભો રહે, લખો. મેં ઉભો રહે. શું કરતા હતા બેટા એ ડ્રાઈવર? મને મારા ભાઈબંધને કહેતા જાય છે કે તાર તમાકુ ખાવું હે. बच्चे को पूछा कि ये ड्राइवर तुमसे क्या कह रहा था, तो बच्चा कह रहा है कि वो मुझे और मेरे दोस्त को पूछ रहा था कि क्या खैनी खाओगे, क्या खैनी बनाए तुम्हारे लिए, तंबाकू जिसको कहते हैं, वो खाओगे। अब आगे सुनिए। દારૂ પીવો હે. શું કરતા હતા બેટા? મને એમ કહેતા વોશરૂમ કરી લીધું ને મને એમ કહેતા હતા તમાકુ ખાવું છે. શું કરતા હતા? રીતે ચલાવતા હતા. ઈ નહોતો ગાડી કઈ રીતે હલાવતા હતા? આ દારૂ પીતા હતા ને ઓલો કે દારૂની બોટલ હતી અંદર. कह रहा कि कैसे चला रहे थे गाड़ी, तो कह रहे थे कि शराब पीते जा रहे थे और नशे में धुत हालत में दिख रहे थे और साथ में बस जो है स्कूल की वो भी चला रहे थे। बच्चे ने अपने इनोसेंस में उस तरह का एक्शन भी, वो जो आदमी बिल्कुल जब अपने दिमाग से संतुलन खो देता है शराब के नशे में, तब जो वो बर्ताव करता है, शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, तो उसका एक तरह से प्रदर्शन भी किया इस बच्चे ने। कहा कि ऐसे झूलते झूलते बैठे थे सीट पे, शराब पी रहे थे और बस चला रहे थे। आगे सुनिए। ઈ ક્યાં ગઈ દારૂની બોટલ? ઓલો સામે પીપી કરી લીધી. હા અમાર સામે ઉકળતા હતા. હાલો સાહેબ, હવે ભલામણ કરો તમારી. आगे वो बोतल कहाँ की शराब की, तो बोला कि हमारे सामने हमने तो देखी थी, हम सबने देखी थी कि बोतल तो थी वहां पे, अब कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, जिनसे बात अभी पूछी जाएगी, ये वो शख्स हैं जिनका बसों का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि ये स्कूल की बस तो है नहीं, तो स्कूल्स में बसेस जो हैं वो किराए पे रखी जाती है। तो ये भाई साहब वो भाई साहब हैं जिनकी मालिकी की बस है और ये जो ड्राइवर है वो भी इन्हीं के वहां नौकरी करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, स्कूल बस कॉन्ट्रैक्टर। अब ये जो आए थे, तो ये आए थे कि मामला रफा दफा हो जाए और ना इसमें कोई पुलिस फरियाद हो और ना ही कोई हंगामा खड़ा हो और बिल्कुल लीपापोती हो जाए। तो अब इनसे संवाद हो रहा है। अब बच्चों से बात सुनवा के फिर इनको पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि आप जो आए थे यहाँ पे सब रफा दफा करने के लिए, अब आप क्या कहेंगे। तो अब ये बातचीत सुनिए। આ ભાઈ બસના કોન્ટ્રાક્ટર હે. હા. હા, અને શું કરવા માંગે અને છે? બધી પુરાવા છુપાવવા માંગે. રજા આપવા માંગીએ છીએ, બીજું કઈ કરવા નથી. પુરાવા છુપાવવા માંગે. इनको पेरेंट्स की आवाज आ रही है कि ये प्रूफ जो है, तो साक्ष्य जो है उसको छुपाना चाहते हैं, इसको या तो मिटाना चाहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर। जबकि अब ये कह रहे हैं क्योंकि चारों ओर से घिर चुके हैं, उनको समझ में आ गया कि ये भाई हम तो, हमारी भी खैर नहीं रहेगी अगर हम इसमें कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो कह रहे कि नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो
वो जो ड्राइवर है उनको बर्खास्त करना चाहते हैं। सुनिए। बस ना ड्राइवर ने ડ્રાઈવર 3 વર્ષથી અમારી પાસે કાર્યરત હતો ત્યારે એને આવી એવું વસ્તુ કાંઈ નથી નથી બનેલી. હા, બસ હવે. कह रहे हैं कि ड्राइवर 3 साल से हमारे साथ काम कर रहा था, लेकिन ऐसा बर्ताव उसने पहले कभी नहीं किया। अब किया है, इस बार पकड़ा गया है तो हम उसको निकाल बाहर करेंगे, हम और कुछ नहीं करना चाहते। मैंने कहा ठीक है। खैर पुलिस फरियाद दर्ज हुई और उसमें इनको अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल 2-3 और खड़े होते हैं इसमें। सवाल ये खड़े होते हैं भाई कि जिस गुजरात में हम कहते हैं लगातार कि जो शराबबंदी है वो तो जब से गुजरात बतौर स्टेट बनाया गया तब से है, 1960, 1 मई 1960 से। और उसी गुजरात में लगातार अनेकों बार ये क्या कहते हैं इसको, लट्ठा कांड कहते हैं हमारे यहाँ गुजरात में। जहरीली शराब पीने से लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौत अनेक बार हुई है। ये किस्से तो होते ही हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के और फिर हिट एंड रन के भी बहुत सारे किस्से होते हैं। लोगों के, निर्दोष लोगों की जाने गई हैं उसमें। ये सब होता रहता है। अब यहां तक मामला पहुंच गया कि स्कूल का बस चलाने वाला ड्राइवर भी दिन दहाड़े अपनी ड्यूटी के वक्त शराब पी रहा है। तो वो ये जो ढोंग है और ये जो करप्शन की गंगा इसमें जो बह रही है, इसको कब बंद किया जाएगा भाई? या तो आप इसको लीगलाइज कर दें ताकि मतलब एक तरह से रेगुलेट किया जाए, क्योंकि पिया तो जा रहा है शराब, इतनी सारी शराब पी जा रही है जिसका कोई मतलब आप उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। उतनी शराब कंज्यूम हो रही है, वो सब हो रही है इलीगली हो रही है, बेची जा रही है, सब हर चीज अवैध है। तो इस तरह की अगर आपको बेचने देना ही है, आप रोक तो पा नहीं रहे। ड्रग्स का भी वही हाल है। शराब तो मतलब 1960 से जब से गुजरात बना तब से इसी तरह से शराब तो बेची जा रही, पी जा रही। तो ये ढोंग क्यों है भाई? या तो आप सख्ती से इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाइए, वरना अब ये बच्चे भी अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो बच्चों के पता नहीं ये कहाँ ठोक देता बस को। और वो जो मासूम बच्चे हैं उनका क्या होता है? तो कौन जिम्मेदार होता है उसके लिए? तो उसके लिए गुजरात सरकार का गृह विभाग और गुजरात सरकार की पुलिस सीधे तौर पर वो जिम्मेदार होते। अगर इन बच्चों को कुछ हुआ होता तो ये सब बड़ी कंसर्न, बड़ी चिंताजनक बातें होती। तो हमको लगा कि आप तक पहुंचा। एक और भी खबर थी, मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन लगता है कि फिर वो लंबा हो जाएगा। तो अभी आज इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। हो सकता है इसके बाद वाले वीडियो में हम वो खबर को आप तक पहुंचाएं। तो यही कहना था आपको। अब आपकी बारी है, आप हमको लिख के कमेंट करके बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी जो लिंक है वीडियो की, इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।